जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश का शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये हमारा इंदौर रहा। ठीक है, इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जो जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम में रैंकिंग जारी हुई थी उसमें इंदौर पहले स्थान पर था। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया है जन समर्थन पोर्टल। ठीक है, जन समर्थन पोर्टल के नाम से पीएम मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये हमारा तमिलनाडु रहा। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जो बड़े राज्य थे उनकी एक सूची जारी हुई जिसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा, किसमें? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम जिसे कहा जाता है एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला, तो ये मिला उड़ीसा को। ठीक है, एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? उड़ीसा राज्य को। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया है, ये हमारा है प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। ठीक है, प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद भारतीय प्रबंधन संस्थान है जिसने पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। ठीक है, कृष्णा श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, कृष्णा श्रीनिवासन को। ठीक है, कृष्णा श्रीनिवासन को। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने एन के ओझा को जून 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लोकपाल नियुक्त किया है एन जे ओझा को। ठीक है, एन जे ओझा को। अगला प्रश्न है, जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया है पणजी गोवा में। ठीक है, पणजी गोवा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ठीक है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है, अर्थात ये गोवा में बना था। अगला प्रश्न है, 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की इस वर्ष की थीम थी? तो इस वर्ष की थीम थी आत्मनिर्भर को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। ठीक है, इस बार जो हमारी एमएस यमी, ठीक है, यमी की जो इस वर्ष की थीम थी वो है आत्मनिर्भर को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। अगला प्रश्न है कि 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर था? तो ये हमारा था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2022 सूचकांक के टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये जारी किया है नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी किया नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है, जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम के जैव विविधता नीति 2022 जारी किया है? तो ये हमारा किया है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने। ठीक है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने सार्वजनिक उपक्रम की एक कंपनी है जिसने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है।
अगला प्रश्न है कि 1 जून 2022 को किस संस्था द्वारा लेह में माय पैड माय राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये किया गया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा लेह में माय पैड माय राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो ये किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल की वीडियो में कुछ और प्रश्न लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।